है। देखो इधर, यह कक्षा 10 के गणित है, पाठ तीसरा है। इसके पहला और दूसरा पाठ पढ़ चुकल बा। ये तीसरा पाठ है बाबू। 2025 में जो बोर्ड का एग्जाम हुई ना, इसे खाली मोस्ट इंपोर्टेंट करावल जाता है। एकदम 100% है कि ये करे में से आवे है। तीसरा में से अगर क्वेश्चन बनाई तो ऐसे बाहर ना जाए बाबू। ये पहला क्वेश्चन समझाओ तो समझिए का होला। हाई देले बा समीकरण कोहता बतावा का है। हई वाला है यानी केवल एक हल होगा, प्रतिच्छेद रेखा होगा। कोई हल नहीं होगा, समांतर रेखा होगा। अनेक हल होगा, संपाती रेखा होगा। संपाती रेखा होगा, ठीक है। अब इसके लिए कंडीशन दिया a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। नॉट इक्वल टू का मतलब होता है बराबर, जब त्रिपद चिन्ह मतलब नहीं है, यानी बराबर नहीं है b1/b2 के। इसका मतलब होता है a1/a2 बराबर बा b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। इसी प्रकार इसको देख लेना, तीनों बराबर होगा। अगर हई दोनों बराबर नहीं है तो हई होई, हई दू गो बराबर एगो बराबर नहीं होता है, हई वाला कोई हल नहीं। तीनों बराबर रही तो अनेक हल और संपाती रेखा हुई, ठीक है। हई क्वेश्चन देले बाड़ी, हम पूछल चाहते कि बताओ ये कोने में गइल बा। तो सबसे पहले हम लोग इसको शुद्ध समीकरण में लिखेंगे। जैसे हम लोग समीकरण इसको बनाएंगे तो इसको इस साइड करना पड़ेगा, ये वाला। तो इसको जब इस साइड करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा। यक्स है तो यक्स, प्लस है तो प्लस, 3y है तो 3y। ये प्लस में होता है, जब उधर जाएगा ना तो -6 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको भी 12 को इधर करना ही पड़ेगा तुम्हें, हर कंडीशन में इस तरह करना पड़ेगा। तो इसको कहेंगे 2x है तो 2x, माइनस है तो माइनस, 3y है तो 3y, बराबर है तो सॉरी बराबर को नहीं जाए ना तो ये प्लस में बा, अच्छा बराबर को नहीं जाए तो माइनस में 12 हो जाए। इधर बराबर 0, ये बराबर 0। अब यहाँ हर क्वेश्चन के यहाँ करे पड़ी। अब बाबू a1 से a1 b1 c1 के मान ढूंढने का, तो हई वाला तने हम नहीं लिखत है x + 3y - 6। अब इसमें से यहाँ पे कोई नहीं है तो एक छिपा रहता है बाबू। तो हई a का मान है, हई b का मान है, c का मान है। इसमें से x y हटा देना। तो a का मान 1, b का मान हई वाला 3 और c का मान -6, तो -6। इसी प्रकार इसमें से तुमको निकालना पड़ेगा। है a है, b है, c है। तो a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर -12। तो है इसको मान लेना 1 1 1, यानी a1 b1 c1। इसको 2 2 मान ले, a2 b2 c2। बस हो गया। अब हमको निकालना है a1/a2 का मान। a1/a2, a1 के मान कितना बा 1, तो 1 रख दियो। और a2 का मान कितना बा, तो a2 का मान 2 बा, तो 2 रख दियो। यही प्रकार हमको निकाले पड़ी b1/b2। तो b1 के मान कितना बा, तो यहाँ b1 के मान 3 है तो 3, और b2 के मान -3 है तो -3। का है दोनों बराबर होता ना। अगर है कि 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 काट देबो तब वो -1/1। का है दोनों बराबर होता ना। तो जब बराबर नहीं होता ना, कहबा नहीं सर जे दोनों बराबर नहीं बना, यानी है दोनों बराबर नहीं हुई है, यानी a1/a2 बराबर नहीं है। ये नहीं का चिन्ह है किसके, b1/b2 के। अब हम देखेंगे इसमें से किसमें गया है। तो देखो पहले लिखल a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। जब ऐसा होगा तो हम कहेंगे इसका केवल एक हल होगा और प्रतिच्छेदी रेखा होगा। समझ में आ गया, नोट कर दो बाबू। चलो बाबू है दूसरा क्वेश्चन देखना। देखो बाबू, अंक बदल सकता है लेकिन पैटर्न नहीं। जैसे इसको कर रहे हैं यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, ठीक है। अब हम देखेंगे इन दोनों को हल करके किस में गया है। तो हम सबसे पहले इसमें शुद्ध रूप में लिखते तो इसको इधर करेंगे। तो प्लस में है, जब बराबर की इधर है तो क्या हो जाए माइनस में, यानी लिखेंगे 1x + 2y
आ -4 बराबर 0। जब हई ओनी गइल तो -4 हो जाएगा। बाकी हई दोनों जस के तस लिखा गई यहाँ सब। इसी तरह इधर भी देख लेना 2x + 4y आ हई इधर जाए तो -12 बराबर 0। अब हमको a b c का मान निकालना है। तो a b c, a का मान हई है, b का मान हई है, c का मान हई है। तो a का मान 1, b का मान 2 और c का मान -4 हो गए। इसी प्रकार इधर भी निकालेंगे a b c। तो a का मान हई, b का मान हई और c का मान हई। तो a का मान 2, b का मान 4 और c का मान -12। अब बाबू फिर हम कहेंगे a1 बटे a2 निकालो। a1 बटे a2 यानी a1 का मान यहां से है कि 1 1 मान लेना है कि 2 2 मान लेना। अब a1 के मान कितना बा 1, तो 1 रख दो। a2 का मान कितना बा 2, तो 2 रख दो। तो a1 बटे a2 का मान 1/2। इसी प्रकार b1 बटे b2। तो b1 के मान है 2। देखो कहां लिखल है हम b1, तो ये लिखल है b1 के मान 2, ये b1 के जगह 2 आ है। b2 के मान देखा 4, तो 4 एक एक काट सकेला 2 से। तो 2 1 कम 2 और 2 2 ना 4, यानी b1 बटे b2 के मान आ गया 1/2। भाई दोनों बराबर हो गए ना। तब हमके c1 बटे c2 भी निकाल पड़ेगा। c1 बटे c2, c1 के मान -4 और c2 के मान -12। माइनस से माइनस काट देना। 4 1 कम 4 और 4 3 12, यानी एक मान हई है, एक मान हई है और एक मान हई है। ते बाबू हई दोनों बराबर बा, लेकिन हई बराबर नहीं बा। यानी a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर बा, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं बा। तो यानी a1 बटे a2 बराबर बा b1 बटे b2, लेकिन बराबर नहीं है किसके, c1 बटे c2। यानी यह किसमें गया है तीनों को देख के, तो इसमें गया है। तो हम लिखेंगे लास्ट में कि इसका कोई हल नहीं होगा और समांतर रेखा होगी। ठीक है, नोट कर लो बाबू। चलो बाबू भाई तीसरा क्वेश्चन देख लो। किसमें भी सेम वैसे लगेगा, a1 के मान b1 के मान c1 के मान। इधर 1 1 वाला है तो है a होता है b होता है, लेकिन इसको जब इधर करोगे ना बाबू तो ये माइनस में हो जाएगा, 9 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो c का मान ये है, तो a का मान 2, b का मान 3 और c का मान -9। इसी प्रकार इधर भी निकालोगे, लेकिन इधर 2 2 करना, a2 b2 और c2। ठीक है, तो इधर का a का मान है b का मान है 18। जब इधर आएगा ना तो इधर प्लस में, जब उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी यहाँ -18 होगा। ठीक है, तो a2 के मान 4, b2 के मान 6 और c2 के मान -18। अब इतना कर लिए बाबू ना, तो a1 बटे a2 का मान देखो। तो a1 के मान यहाँ से और a2 का मान यहाँ से। तो a1 के मान 2, तो यहाँ 2। अभी a2 के मान 4, तो यहाँ 4। कटता है तो काट लेना, 2 के पहाड़ा में आवेला 2 1 यहाँ 2 और 2 2 ना 4, यानी a1 बटे a2 के मान 1/2। इसी प्रकार b1 बटे b2 का निकालेंगे। तो b1 के मान यहाँ से और b2 का मान यहाँ से। तो b1 के मान 3 और b2 के मान 6 है, दोनों कोनो के पहाड़ा में आवेला। तो 3 के पहाड़ा में आवेला 3 में कम 3 और 3 दूना 6, यानी एगो ई आ गई। है दोनों बराबर लौकता ना, यानी a1 बटे a2 और b1 बटे b2 दोनों मान बराबर बा। तो c1 बटे c2 निकाला, c1 बटे c2। c1 के मान यहाँ से, c2 के मान यहाँ से। c1 के मान -9 तो -9 और c2 के मान, c2 का मान -18 तो -18 है। माइनस से माइनस ऊपर नीचे कट जाता है। है दोनों 9 के पहाड़ा में आवा ना, तो 9 1 9
और 9 दूना 18 यानी 1/2। ए बाबू हई मान तीनों मान बराबर हो गई, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यानी यह वाला जो प्रश्न अपना था तीसरा, यह तीसरे वाले में चला गया। और लास्ट में लिखना पड़ेगा आपको कि अनेक हल होगा और संपाती रेखा होगा। बाबू इतना नोट कर लेना, अभी हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं, नोट करो। हाँ बाबू देखना है, दू को होमवर्क दे करी हेमन a1 b1 c1 हेमन a2 b2 c2 निकाल के देखना कि इसमें से किस में गया है, और ये चीजें याद कर लेना, नहीं तो साफ हो जाओगे सीधे। ये दोनों को होमवर्क दिए हैं, एक बार नोट कर लो बाबू, तब तक नोट कर लो। है बाबू देखना, देखो बाबू हर जो क्वेश्चन करा रहे हैं ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल आया है। के का मान जरूर पूछेगा कि के का मान ज्ञात कीजिए। तो के का मान ज्ञात करने के लिए हमको a1 b1 c1 चाहिए। तो है कि a1 कहल जाला है के b1 कहल जाला है के c1 कहल जाला, लेकिन एक पहले शुद्ध रूप में बदले पड़ी। कब शुद्ध रूप का कब हेरनी कहला है के, तो एक लिखिए 2x + 3y आ होनी जाई तो का हो जाई -5 है 0। वही तरह हु के शुद्ध कहलो 4x + ky, आ जब इधर आएगा तो -10, इधर कुछ नहीं तो 0 बचा। अब है a b c, है a का मान है b का मान है c का मान है, यानी a1 का मान 2, b1 के मान 3 और c1 के मान -5। वही तरह हेहर भी निकली, लेकिन यहाँ 1 है ना, तो यहाँ 2 है a का है b का है और है c का है। केवल x और y हटा तो बाकी जो मान बची वो सब a b c के मान होगा, a b c के मान होगा। यानी यहाँ a2 b2 c2 लिख लेना, यहाँ 1 का a1 b1 c1 है, a2 b2 c2। a का मान 4, b का मान k और c का मान -10। यहाँ तक बाबू नोट कर लो। तो अब देखो हमन के a1/a2 बराबर है, मतलब a1 के मान हेदे लिखल बात है, a1 के जगह रख देंगे 2 और a2 के मान 4 लिखल बात है 4। इसी प्रकार b1/b2, तो b1 के मान देख बाबू यहाँ लिखल बा 3, यहाँ 3, यहाँ b2 का मान लिखल बा k, तो बस k। ये तना में k का मान निकल जाएगा। हे दोनों के बराबर करो, हे दोनों के, ठीक है। तो हे दोनों के बराबर मतलब है दोनों मान आपस में बराबर, यानी 2/4 बराबर 3/k। और एक काट दे के 2 1 2 2 2 ना 4, हे जा काट ले बाबू, 2 1 2 2 2 ना 4, यानी इसका मान जो बन गया है 1/2, यानी 1/2 एक मान है 3/k। अब k के गुणा इसमें कर दो, तो k के गुणा 1 में करब तो k खाली होला, आ 2 के गुणा 3 में करब तो 6 होला, आ यह आंसर होला, यानी k का मान 6 है। बाबू उतार ली है, ना समझ में आए तो एक बार कमेंट करी है। हे बाबू है 5वां क्वेश्चन है, येहू में k के मान ही पूछ ले बा। पाठ तीसरा से ज्यादातर क्वेश्चन बनेगा तो कहेगा k का मान ज्ञात कीजिए। ए बाबू k का मान इंपॉर्टेंट है, हर साल आया है। देखो अगर कि ज्ञात के लिए सबसे पहले के शुद्ध में लिखो कि एक तरफ बराबर की एक तरफ हमेशा 0 करो, तो बराबर किधर 0 बा, देखो यहाँ बराबर किधर 0 बा, हाथ कहबा ना गुरुजी, हम कहब तबे के ठेल के हेन्नी करितो। तो -16 है, जब उनिया जाए तो का हो जाए +16, यानी दूसरा बार में लिखब तो है मेटका दे, आ 16 जब उधर चले तो +16 हो जाए बराबर 0। अब देखो दोनों एक का जैसा लगता ना, बराबर 0। अब सही है कि शुद्ध में पहले बदले के पड़ी, और करे बाद a b c के मान। ए बाबू है a का मान है, यहाँ कुछ नहीं बात, a का छिपल बा b के मान है और c के मान है। तो a का मान 3,
बी का मान माइनस का चिन्ह लिखे पर प्लस लिख या नहीं लिख, लेकिन माइनस के चिन्ह के -1 आ ओकरे बाद है बाबू 8 त 8 तो एक 1 कर सब 1 1 1 1 बस। इसी तरह इधर भी ए बी सी है, ए का मान है बी का मान है और है सी का मान है। तो ए का मान 6, बी का मान -k और सी का मान +10। प्लस लिखो या ना लिखो, लेकिन हमसे यही हल ना भइल बा, हमसे के का मान ज्ञात करे कहले बा। तो हमके a1 बटे a2 निकाले के पड़ी। a1 के मान हे दे लिखल बा 3 ते हेकर जहे रख दिया 3 आ a2 के मान है 2 2 कर ले बाबू, ऐसा 2 है 1 1 है 2 2 है। a2 के मान 6 ते है 6 आ है काटता त काट ल, क्योंकि 3 के पहाड़ा में दोनों आवेला, 3 कम 3 आ 3 दूना 6 एक हो गया। उसी तरह b1 बटे b2 का मान जब निकालोगे तो b1 के मान यहाँ से -1 और b2 का मान यहाँ से -k। तो माइनस माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 बटे k खाली बचेगा। इतना हो गया बाबू। अब हो गया काम, अब ये दोनों के बराबर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये दोनों के बराबर के मतलब ही होगा हेजा बाबू कर देते बराबर, थोड़ा देख लेना है दोनों के 1/2 बराबर 1/k। अब कोना कोनी गुड़ा k के गुड़ा 1 में करब त केवे होला आ 2 के गुड़ा 1 में करब त 2 होला, यानी k का मान कितना 2। नोट कर ले बाबू। अब होमवर्क हम दे तड़ी, ना समझ में तो फिर कमेंट कर दी हो। ए बाबू हाई 2 को होमवर्क है, पहले के हेमनी कर देना, पहले दोनों तरफ 0 बचा लेना, उसके बाद ए बी सी का मान निकाल के के का मान निकालना बाबू। नहीं निकलेगा तो एक बार कमेंट करना, निकाल देंगे हम। मोस्ट इंपोर्टेंट है पाठ तीसरा का ससुरा के, यह ज्यादातर क्वेश्चन पूछेला के का मान। नोट कर ले भाई, दोनों के का मान लगाना घर पे।